न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी है। आजा रे महिया वो आ भी जाओ आ भी जाओ ओ आ भी जाओ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी हो। द्रबहु सदस्य रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। ये वही समय है जिस समय की चर्चा बाबा तुलसीदास जी कर रहे हैं। सीत ही पहिरा ए प्रभु पावन बैठे फट के शिला पर सुंदर। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और आप हैं आदरणीय श्री की ओर आ गए। और जब से अयोध्या का सारा समाज यहां से गया है, थोड़ा गेंद डालो बढ़ाओ, तब से देख रहा हूं कि हमारी जानकी प्रसन्न नहीं रहती, दुखित अवस्था में रहती है। और जब से हमारे साथ में आई है तब से इसका ध्यान केवल मेरी सेवा में रहता है। नारी के लिए उसका श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जानकी हमारी सेवा में इतनी मग्न रहती है कि अपने श्रृंगार पर ध्यान ही नहीं देती है। प्रिय सीते, आओ बैठो। आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए पुष्पों के हार बनाए हुए हैं। आज मैं अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करूंगा मेरी प्यारी सीते। सुंदर पुष्पे चुने मैंने, मैं तेरा श्रृंगार करूं। सुंदर पुष्पे चुने मैंने, मैं तेरा श्रृंगार करूं। सुंदर पुष्पे चुने मैंने, हो सुंदर पुष्पे चुने मैंने, मैं तेरा श्रृंगार करूं। मैं तेरा श्रृंगार करूं। हो सुंदर और पुष्प है कैसे?
बेला जूही और गुलाब की सुंदरता है न्यारी। आओ सीते तुमको लगा दूं कितनी शोभा प्यारी। बेला जूही और गुलाब की सुंदरता है न्यारी। आओ सीते तुमको लगा दूं कितनी शोभा प्यारी। और कैसी पुष्प की शोभा पार हो, कैसी पुष्प की शोभा पार मैं तेरा श्रृंगार करूं। कैसी सुंदर पुष्प चुने मैंने, मैं तेरा श्रृंगार करूं, मैं तेरा श्रृंगार करूं, मैं तेरा श्रृंगार करूं। फटक शिला पर बैठे भगवान श्री राम माता जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे और तभी जयंत ने देखा। ये मैं क्या देख रहा हूं? मुझे तो यह ज्ञात किया गया था कि चित्रकूट पर स्वयं परमात्माएं हैं, स्वयं परम ब्रह्माएं हैं, लेकिन ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये नारायण नहीं। अगर ये स्वयं मायापति होता या परमात्मा होता तो एक साधारण मानव की तरह अपनी पत्नी का स्वयं श्रृंगार नहीं करते। लोग कहते कि मायापति है, ये स्वयं परमात्मा है, लेकिन नहीं, ये परमात्मा नहीं है। एक मानव की तरह साधारण मानव की भांति अपनी पत्नी का श्रृंगार करते हुए अपनी पत्नी पर मोहित है, ये परमात्मा नहीं है। अगर ये परमात्मा है तो इसकी मैं परीक्षा लूंगा, और अगर मेरी परीक्षा में ये सफल हुए तब मानूंगा कि मायापति है, लेकिन ऐसे नहीं। कौवे का भेष बनाकर मैं इनकी परीक्षा लूंगा, तभी मानूंगा कि भगवान है। देखता हूं आया भगवान। सुरपति सुत धरी पायस बेसा। कौआ बन करके आ गया जयंत। मैंने कौआ का भेष बना लिया। अब मैं देख रहा हूं कि मायापति है या नहीं। या सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। अब किया क्या जयंत ने? सीता चरण चोंच हति भागा, सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। अरे कहाँ मेरे सीट का बाल पीछे लगा दिया। अब कहाँ जाऊं? कहाँ अब कहाँ जाऊं? जा रहा हूँ पिताश्री के पास। कहाँ चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। मैं देवपति, वरुणपति, शचीपति, कोटि 33 देवताओं का हूं। मैं देवाधिराज ताज हूं, परियों जिंदादिकों का रक्षपाल। ये वज्रधारी मैं प्रबल और दुष्ट जनों का महाकाल। जिनका है ध्यान हरि में, उनका मैं रक्षक सदा। जो न भजते राम को तो उनके लिए मेरी गदा हो गदा। ये बादशाह दोनों पर मेरी सम नजर, धर्म से होती खुशी और पाप से मचता कहा। मैं इंद्र हूं, हाँ मैं इंद्र हूं। मुझे जानते हर खासों
आम है और ताबे में परी ये चिन्नो तमाम है। कैसे सो रहे हो का? ताबे में परी ये चिन्नो तमाम है। राजा हूं, राजा हूं, देवलोक का कहलाता हूं, सुरपति और देवता सर झुकाते सुबह और शाम है। 14 भुवनों में बस मेरा ही नाम है और गोपाल की कृपा से ये हरदम आराम ही आराम है। और देखिए अपने निज रूप में अब जयंत महाराज इंद्र के पास में पहुंचा। धर निज रूप गयऊ पितु पाही, राम बेमुख राखाते ही नाही, राम बेमुख राखाते ही नाही। जय माम पिताश्री, जय माम, जय माम पिताश्री। पुत्र रक्षा जयंत, कीजिए, रक्षा पुत्र जयंत, तुम भयभीत क्यों हो? कारण क्या है? पिताश्री क्या बताऊं कि कारण क्या है? अकस्मात मैं आज घूमते हुए चित्रकूट को चला गया। फिर क्या हुआ? मैंने सुना था कि वहां मायापति स्वयं भगवान आए हैं। यह सुनते ही मैं पहुंचा और देखा क्या कि जिन्हें लोग मायापति स्वयं भगवान कहते हैं वो अपनी भार्या का अपने हाथों श्रृंगार कर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद ये भगवान नहीं हो सकते। अगर मायापति होते तो अपनी पत्नी का श्रृंगार नहीं करते। बस मैंने उनकी परीक्षा ली और परीक्षा के उद्देश्य में उन्होंने मेरे पास सीख का बार छोड़ दिया। देखो पिताजी आ रहा है, ये मुझे जला देगा। ये परीक्षा फल बैरी भयो, ये परीक्षा फल बैरी भयो जात पिता। जयंत, अब तुम्हारी कोई भी त्रिलोक में रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने उस परमात्मा की परीक्षा ली है जो हम देवताओं के संकट दूर करने के लिए धराधाम पर मानव का। तुमने उस परमात्मा की परीक्षा ली है। अरे तेरे किए का ये कब तक तो रोया जाएगा? ये जन्म जन्म तक ये क्या दोष धोया जाएगा? अरे नीच, तूने ऐसा दाग लगा दिया है जो कभी ये दाग नहीं मिट पाएगा। चल यहाँ से निकल जा, नहीं तो ये सीख बार ये मेरे इंद्रलोक को भी जला करके भस्म कर देगा। चल निकाल, निकाल यहाँ से, कोई नहीं बचाएगा। त्राहिमाम, अरे किधर जाऊं? ये मैंने परीक्षा ही क्या ली? ये परीक्षा फल बैरी भयो जात अब प्राण, किधर जाऊं? त्राहिमाम, त्राहिमाम। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रम ते व्याकुल भय शोका। अब कहाँ जाऊं? किधर जाऊं? जा रहा हूं मैं, शिवलोक जा रहा हूं। हे पिताश्री, हे पिताश्री, त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। अरे तू कौन है और कहां से आया है? मैं इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। क्या तू जयंत है? पर यह भेष कैसा? मैं गया था फटक शिला में, वहां पर प्रभु राम जी बैठे थे तो अपनी भार्या का श्रृंगार कर रहे थे। मैंने देखा कि ये प्रभु नहीं है। अगर अपनी भार्या का श्रृंगार कर रहे हैं तो जो स्वयं माया में लीन है वो मायापति कैसे हो सकते? मैंने परीक्षा हेतु कौवे का भेष बनाया और उनकी भार्या के चरणों में प्रहार कर दिया। और देखो 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 पिताश्री, वो देखो सीख का बाण मेरे पीछे लगा दिया है। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। क्या तूने उस नारायण की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया? मैं क्या, सारा ब्रह्मांड तुझे नहीं बचा सकता। इसी वक्त यहाँ से निकल जा, क्योंकि यह सीख बार मेरे इस कैलाश पर्वत को जला देगा। अरे नहीं, चल निकल यहाँ से। अब कहाँ जाऊं? कहाँ का जाऊं?
मैं जा रहा हूँ ब्रह्मलोक में। तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, नहीं किया। बाबा भोलेनाथ जी ने भी कह दिया कि तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब जा रहा हूँ। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ ब्रह्मलोक। पिताश्री प्रणाम प्रणाम। अरे त्राहिमाम, कौन? त्राहिमाम त्राहिमाम। तुम कौन हो? ये जो कौवे का भेष धारण करके मेरे लोक में आ गए हो, अपना परिचय दो। मैं इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। जयंत, ये वेश क्यों धारण किया, भयभीत क्यों हो? मैं फटकशिला में गया था, वहां पर मैंने देखा प्रभु राम जी अपने भार्या का श्रृंगार कर रहे थे। मैंने कहा ये प्रभु नहीं है जो स्वयं माया में लीन है, ये मायापति नहीं हो सकते। फिर मैंने कौवे का भेष बनाया और माता सीता के चरणों में प्रहार कर दिया। फिर क्या हुआ? उन्होंने मेरे पीछे देखो सीख का बाण लगा दिया है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। जयंत, तू अति शीघ्र इस ब्रह्मलोक को त्याग दे, अन्यथा ये सीख बाण मेरे ब्रह्मलोक को जला करके भस्म कर देगा। कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। चल निकल यहाँ से, चल। अब कहाँ जाऊं? अब देखिए, अब जयंत विकल हो गया। अब मुझको कौन बचा सकता है? कहाँ जाऊं? नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, लाग दया कोमल चित संता, लाग दया कोमल चित संता। नारायण नारायण, हरि का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग। और आप हैं श्री जवाहर नारायण 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 नारायण। अरे रहे ना नहीं देसी बिराना है, रहे ना नहीं। रहे ना नहीं देसी बिराना है, रहे ना नहीं। ये संसार झील और जाकर, ये संसार झील रे जाकर, झील और जाकर, आग लगे जली जाना है, रहना नहीं, रहना नहीं देसी पिराना है, रहना नहीं। रहना नहीं देसी वीराना है, रहना नहीं। ये संसार मिट्टी का ठेला, ये संसार मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला। बूंदे परे घुरी जाना है, रहना नहीं, रहना। रहना नहीं देसी वीराना है, रहना नहीं। ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया। होगा क्या? हवा चले उड़ी जाना है,
रहना नहीं। रहना नहीं देसी वीराना है, रहना नहीं। रहना नहीं देसी वीराना है, रहना नहीं। कहात कबीर सुनो भाई साधो, कहात कबीर नो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। राम नाम संग जाना है, रहना नहीं। नारायण नारायण नारायण, बड़े भाग्य से मानव पर मिला है ब्यास जी। अरे बारिशियों मरिया में कर ले भजन। और आप हैं कुलदीप। अरे ये कौन? नारायण नारायण, हरि का भजन कर रहा था, मिल गया चंडाल पक्षी रास्ते में। हैं? कौन है तू? नारायण, मैं इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। अरे मैं तो भगवान हरि का भजन कर रहा था और राम काज के बाधक मिला चंडाल पक्षी है। क्या कहा तूने? इंद्र का पुत्र जयंत। जयंत? हाँ। अरे 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र होकर के और तूने वेश बनाया वो भी कौवे का। अरे तुझे बनना था अच्छा कोई पक्षी बनता, बना वो भी कौवा। अरे राम राम, बड़ा चंडाल पक्षी का वेश लिया है, लेकिन लेने का कारण क्या है? भटक शिला गया था मैं घूमने। हाँ, वहां पर मैंने देखा हाँ, कि प्रभु राम जी अपनी भार्या का श्रृंगार कर रहे हैं। ठीक। तो मैंने कहा स्वयं ये जो मायापति हैं, हाँ। इनको लोग कहते हैं मायापति, हाँ। और स्वयं माया में लीन है, हाँ। ये मायापति नहीं हो सकते। फिर क्या किया? तो मैंने परीक्षा लेने हेतु ये कौवे का भेष बनाया। यानी तूने उनकी परीक्षा ली है। हाँ। परमात्मा की बाप 1 नंबरी, बेटा 2 नंबरी। हाँ, देवता है ना, और परीक्षा ली। परीक्षा ली मैंने, पैरों में चोट का प्रहार कर तुमने दिया। कुछ भी किया हो, लेकिन अब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मेरे पीछे देखो वो सीख का बाण आ रहा है। हमने देख लिया, ये तुम्हें जलाकर खाक कर देगा। बिल्कुल। तुम रक्षा चाहते हो? हाँ, कोई देवता मेरी रक्षा नहीं कर रहा है। सबले हो आए। सभा हो आए। पिताजी के पास गए थे, पिताजी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास गया, और शंकर जी के पास गया। नारायण नारायण। यानी त्रिभुवन में रक्षा तुम्हारी किसी ने नहीं की। ठीक, तभी तो कहा गया राग को सके राम कर द्रोही। तूने राम से द्रोह किया है, उस मायापति परमात्मा से द्रोह किया है, अब अपनी रक्षा चाहता है। ना ना ना, किसी प्रकार से प्रभु हमारी रक्षा करो। तो फिर सुनो, जिन प्रभु की तूने परीक्षा ली है, जिनका तूने प्रभाव देखा है, प्रभाव देख लिया। हाँ, प्रभाव तो देख लिया भली भांत। हाँ। केवल चोंच का प्रहार किया, सीख का बाण लगा दिया, जला देगा, खाक हो जाएगा। बिल्कुल। यह हुआ प्रभाव उनका, तेरे पीछे पड़ा है प्रभाव। अब हम कहते हैं कि त्रिभुवन में रक्षा करने वाला तुम्हारी कोई नहीं है। राग को सके राम कर दो ही, तुम एक काम करो, तुम उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के पास जाओ। जिन प्रभु का तूने प्रभाव देखा है, अब उनका स्वभाव देखो, बड़े सरल हैं, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। खड़े हो जाओ, हाँ, ठीक है। उन्हीं के पास जाओ, क्योंकि उनके सिवा बचाने वाला तुम्हारा कोई नहीं है। उनका स्वभाव देखा, प्रभाव देखा, अब स्वभाव देखो। उन्हीं ठीक के है, पास जाओ। जा रहा हूं नारायण मैं, नारायण उन्हीं के पास नारायण जा रहा हूं। नारायण। यद्यपि चलो। अपराध बहुत बड़ा किया है, ये छोटा अपराध नहीं है, दंड तो मिलेगा, लेकिन रघुराई इसको क्या दंड दे रहे हैं ये उनके ऊपर है। और ये तो बाबा तुलसी जी की महानता है कि उन्होंने मर्यादित शब्द का प्रयोग किया। सीता चरण चोंच हति भागा, चरणों की जगह वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि रामायण जो हमारे पठन पाठन करने वाले लोग हैं, यद्यपि वक्षस्थल पर चोंच का प्रहार किया है, ये बहुत बड़ा अपराध किया इसमें। और नारद जी जैसे संत मिले
तो भेज दिया कि अब तुम राम जी के पास ही जाओ। पठवा तुरत राम पहिताई, कहे से पुकार प्रणत हित पाई। आतुर सभय कहे से पद जाई, त्राई त्राही दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। प्रभु मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं नहीं समझ पाया आपकी प्रभाव, लेकिन मुझको क्षमा करे, आपके शरण में हूँ, क्षमा करे प्रभु। जयंत, यद्यपि तुमने जो अपराध किया है वह क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन तुम मेरी शरण में आ गए हो और मैंने यह प्रण किया है कि जो भी मेरी शरण में आएगा उसे मैं अपनी शरण अवश्य ही दूंगा। इसलिए मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें आज से एक नेत्र का किए दे रहा हूं। यह न कर प्रभु, नहीं सवेरे सवेरे इधर आओ। सवेरे सवेरे आदमी गारी दई। जयंत, ये कहो कि तुम्हारे प्राण बच रहे हैं। सुन कृपाल अति आरत बाली, एक नयन कर तजा भवानी। अब एक आंखी का होगा, अब एक आंखी का हो गया तो सबसे पहले यही गांव में गारी देंगे। तो क्या करो, काओ अब कहाँ जाओ? अब इनका भजन करो, इनका खाली भजन करो। अब परीक्षा ले ली, क्या निकला? एक आंख तुम्हारी चली गई, एक आंख चली गई। अब ऐसे काम न करना। अब मैं कभी जिंदगी में किसी की परीक्षा नहीं लूंगा। हाँ, आह और यहां पर देखिए जयंत को दंड दिया गया। अब यहां से जो आगे का प्रसंग है, भगवान श्री राम सभी ऋषि मुनियों से मिलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सकल मुनिन सन विदा कराई। कुछ दिन भगवान यहीं पर रहे और जब चलने लगे तो सभी ऋषि मुनियों से मिलते हुए आगे की ओर बढ़े। हमारा निवास चित्रकूट में है और जब से भैया भरत मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं तब से निरंतर अयोध्या वासियों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है, लेकिन अब मेरा यहाँ पर रहना उचित नहीं होगा। हे पूज्य ऋषियों मुनियों, तपोनिष्ठ आप